नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पपरवा टाट पुलिस लाइन के पास पुलिसकर्मी ने की टोटो चालक की पिटाई, चालक हुआ घायल, स्थानीय लोग हुए आक्रोशित। बाद में मुफस्सिल थाने में दिया गया पुलिसकर्मी के खिलाफ आवेदन। सरिया के पुरनीडीह इलाके में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात, घरों में मचाई तोड़फोड़, अनाज को किया चट, भयभीत हैं ग्रामीण। देवघर जाने के क्रम में डुमरी और परिसदन भवन में थोड़ी देर के लिए रुके आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, संगठन मजबूती पर की चर्चा। और राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने किया नगर भ्रमण, राष्ट्रीय और राज्य से आए पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। निधि संग्रह योजना को बताया गया सबसे बड़ी मुहिम। और अब खबरें विस्तार से। पपरवटाड़ स्थित न्यू पुलिस लाइन के सामने टोटो चालक रितेश कुमार पांडे के साथ पुलिसकर्मी सुनील सिंह के द्वारा सरेआम बर्बरतापूर्ण तरीके से गाली गलौज और पिटाई की गई। पिटाई होता देख स्थानीय लोग जुटे और विरोध करने लगे, तब जाकर पिटाई बंद हुई। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और उसने थाने में आवेदन देकर उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पपरवा टाट न्यू पुलिस लाइन के सामने एक टोटो चालक को पुलिस वाहन ड्राइवर द्वारा पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घायल अवस्था में टोटो चालक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। चालक पपरवा टाट निवासी रितेश कुमार पांडे है। पिटाई में चालक को गंभीर चोटें आई है। घटना की सूचना पर काफी संख्या में लोग जुटे और पिटाई के विरोध में रोड जाम करने का प्रयास किया। हालांकि मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर मौके पर पहुंचे और घायल को सदर अस्पताल भिजवाया। इस बाबत चालक ने बताया कि वो पुलिस लाइन के पास सवारी उतार रहा था। इसी दौरान पुलिस लाइन में पदस्थापित कर्मी सुनील सिंह पहुंचे और उसे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद उसने उसकी पिटाई कर दी। सरेआम पिटाई होता देख आसपास के लोग दौड़े, तब उसकी पिटाई बंद हुई। घायल टोटो चालक ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। बस हम वहाँ पे कस्टमर को उतार रहे थे। पुलिस लाइन का फर्स्ट गेट जो है इधर केलीबाद में पड़ता है आपका, वहाँ उतार रहे थे, पैसा ले रहे थे हम। और मेरे से बस इतना ही गलती थी कि हम पुलिस लाइन का गेट के पास खड़ा किए थे, मतलब रोड पे ही खड़ा किए थे। और उसके बाद वो बस खाली लेके आए, पूरा स्पीड में खड़ा कर दिए मेरे सामने, मेरे टोटो के सामने। और उसके बाद वो बोलने लगे, यहाँ पे क्यों खड़ा किया, हटाओ, गेट के सामने कैसे खड़ा कर दिया तुम। हम बोले सर गाली मत दीजिए। तो बोले बहस करोगे। बस इतना बोलते ही वो निकले, बस का चाबी ऑफ किए और डंडा निकाले, वो पाइप निकाले और 3 टुकड़ा कर दिए। इतना मारे और ऐसे मार रहे थे, ऐसे पूरा कंधा में मारे हैं, पैर में आगे पीछे। उसके बाद पीछे से 2-4 ठो सर भी थे, शेखर सर भी हैं वहाँ पे, एक ठो पुलिस लाइन के, उनको अच्छी तरह हम जानते हैं। वो सर मना करते रह गए कि सर मत मारिए, छोड़ दीजिए, ये पपरवा टाट का लड़का है, छोड़ दीजिए। लेकिन वो एक नहीं सुने, डंडा चलाते रह गए। जब तक डंडा नहीं टूटा सर, तब तक वो रुके नहीं। तो उसके बाद भीड़ जमा होने लगा, तो वो क्या किए, भीड़ देख के हमको मार के मरा कर दिए। एकदम हम उठ ही नहीं पाए, एकदम पानी मुंह सूख गया मेरा, हम बेहोश हो गए वहाँ पे। और उसके बाद देखिए भीड़ जमने लगा, वो गाड़ी स्टार्ट की और चलते बन गए वो। उसके बाद आए उधर से एक अनूप नाम का लड़का है मैसमुंडी का, वो भी टेम्पू चलाता है, वो हमको पहचानता था। वो मेरे घर में फ़ोन किया सबको, मेरे गार्जियन पापा को बुलाया, हमको पानी छिटा, मुंह में फोस आया। तब हम फूफा जी को कॉल किए, अपने फूफा जी आए। उसके बाद फिर तो अब पुलिस प्रशासन सब आए, बड़ा हुआ है। उसके बाद हमको थाना लेके आए, उसके बाद अभी आज सदर आए हुए हैं। ये इस अवस्था में जब हमको ये रिपोर्ट किया, ये हालत में, बेहोशी की हालत में, उसके एक आदमी हमको खबर किया, तो हम दौड़ के गए तो देखे कि ये मरणासन हालत में है। उसके बाद हमारा तो खून सूख गया। फिर हम मेजर साहब के पास गए, मेजर साहब को बोले कि श्रीमान इस तरह का आपका पुलिस विभाग से होता है, मनमाना ढंग से मारपीट और बेवजह का मारपीट हो रहा है, और जिसका नतीजा है कि मेरे जवान बेटे का पैर हाथ सब तोड़ दिया गया, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। बोले कि इसका मैं जो है जो भी होगा इस पर हम उचित कार्रवाई करवाएंगे, और यहाँ तक कि हम डिसमिस तक करने का प्रयास करेंगे कि वो डिसमिस हो जाए। वो व्यक्ति मनमाना ढंग से मारपीट करता है, बराबर का उसका रवैया है। और मेरे बच्चे का जो भी खर्चा होगा, जो भी पैर हाथ टूटा है, इसका उचित खर्चा
हमको विभाग से चाहिए, पुलिस लाइन के मेजर से चाहिए और डीसी साहब से चाहिए, एसपी साहब। मेरे पॉकेट में सर हाँ, इनका पैसा भी था, मोबाइल 20,000 का मोबाइल भी डैमेज कर दिया गया है। ये मोबाइल देखिए सर, वो उसके द्वारा तोड़ा गया और ये टोटो भी तोड़ दिया गया और ये चलने फिरने में असमर्थ है, अपाहिज हो गया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रांची से देवघर जाने के क्रम में डुमरी के वनांचल चौक में रुके। इस दौरान आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी का वार्षिक महोत्सव सह कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से मनाने को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। रांची से देवघर जाने के क्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का डुमरी के वनांचल चौक में आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। मौके पर डुमरी प्रमुख सह केंद्रीय सचिव यशोदा देवी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, प्रखंड अध्यक्ष काशी महतो, डुमरी सांसद प्रतिनिधि चिकित्सा विभाग चुरामन महतो, काशीनाथ सिंह, दीपक कुमार, सुरेश कुमार, सतीश कुमार, गुलाबचंद महतो, धर्मेंद्र यादव, पिंटू कुमार, रमेश मुनि, पप्पू महतो, महेंद्र चौधरी, सुरेश कुमार, दुलारचंद महतो, दीपक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वागत सत्कार से पार्टी सुप्रीमो गदगद दिखे। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी का वार्षिक महोत्सव सह कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार समारोह को भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। सर कार्यक्रम के बारे में ही बता दीजिए सर, किस तरह का कार्यक्रम है आज? ये हमारा पार्टी का वार्षिक कार्यक्रम है, केंद्रीय सभा के रूप में जो मधुपुर में इस बार आयोजित किया गया है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन भी है मधुपुर का। मुख्य उद्देश्य सर क्या है बैठक का? ये साल भर के कैलेंडर तैयार होता है कार्यक्रम में और एक वार्षिक मिलाद का कार्यक्रम भी है। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए मधुपुर के बुढ़ाए जाने के क्रम में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो कुछ देर के लिए नया परिसदन भवन में रुके और प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए मधुपुर के बुढ़े जाने के क्रम में कुछ देर के लिए नया परिसदन भवन में रुके। मौके पर श्री महतो प्रेस से भी मुखातिब हुए। इस क्रम में आजसू कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, प्रमुख पूनम देवी, संजय साव, कंपू यादव, नुरुल हसन हाशमी, शाहबाज आलम, गौतम सागर राणा, दिनेश राणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद 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 देश माता जिंदाबाद 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 देश माता जिंदाबाद 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 प्रकाश चौधरी जिंदाबाद 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 प्रकाश चौधरी जिंदाबाद 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 देश माता जिंदाबाद 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 देश माता जिंदाबाद 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 आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सुदेश माता जिंदाबाद 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 सुदेश माता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे फुल कार लगा दिया। समाहरणालय परिसर स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय में डीएसओ गौतम कुमार भगत की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई।
बैठक के दौरान मतदाता दिवस मनाने समेत राशन सामग्री वितरण आदि को लेकर चर्चा की गई। समाहरणालय परिसर स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। मौके पर डीएसओ गौतम कुमार भगत ने योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से मतदाता दिवस मनाने पर चर्चा की गई। वहीं नए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने तथा अयोग्य राशन कार्ड धारी को डिलीट करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सामग्री वितरण पर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि चावल वितरण में अभी सब ठीक ठाक है, जिसके लिए सभी संबंधित लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बताया गया कि फिलहाल चीनी और तेल वितरण में विभाग थोड़ा पीछे चल रहा है, इसमें तेजी लाने पर चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के अलावे प्रशिक्षु अधिकारी ज्योति कुमारी उपस्थित थी। 2019 में जन वितरण प्रणाली की दुकानों को अनुज्ञप्ति देने के क्रम में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के लिए न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता रखी गई। स्मरणीय है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में इस मापदंड का पालन कर अनुज्ञप्ति देना संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश स्वयं सहायता समूह के उपरोक्त पदधारकों के पास अभिष्ट शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अतः संभव हो तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो सलाह दिए हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के क्रम में विज्ञापन एवं समय सीमा की समस्या। झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2019 में वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में विशेष परिस्थिति में अन्य माह में भी विज्ञापन निकालकर एक समय सीमा के अंदर अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान है, जबकि इसका अनुपालन क्रम में कई बार रिक्तियां रह जाती हैं। अतः रिक्तियों के अनुसार किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर राशन कार्ड निर्गत करने जैसी सुविधा के अनुसार यथा समय अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान किया जा सकता है। आज हम लोग जिला आपूर्ति कार्यालय में हम लोग एक बैठक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ रखे थे, जिसमें हम लोग एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक किए, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सभी को कहा गया कि आप लोग अभी जो 25 तारीख है उसमें हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना है। सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करना है और उन्हें शपथ ग्रहण कराना है। साथ ही नए मतदाता हैं उनको नए वोटर कार्ड देने का कार्रवाई करना है। साथ ही हम लोग सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उनके द्वारा जो हमारा कार्य होता है अनाज वितरण का, उसकी भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हम लोग नमक और चीनी का वितरण में थोड़ा पीछे हैं, उसको ठीक करने के लिए आदेश दिया गया। और हम लोग चावल वितरण में हम लोग समय से वितरण कर पा रहे हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया कि समय से आप लोग चावल का वितरण करें। और बाकी सभी सामग्री जैसे कि केरोसिन तेल है, दाल है, अनाज है और चना है, इस सब का वितरण ससमय करने का आदेश दिया गया। और सभी जो भी अपने प्रखंड स्तर पे जो भी अयोग्य राशन कार्ड धारी हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने और उनके कार्ड को डिलीट करने के लिए उनको निर्देश दिया गया और साथ ही सभा की कार्रवाई समाप्त की गई। बैठक में कौन कौन थे सर? इस बैठक में हमारे साथ सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और हमारे साथ प्रशिक्षु पदाधिकारी ज्योति कुमारी और हमारे प्रखंड के हमारे जिला के आर्यन राज उपस्थित थे और उन सभी की उपस्थिति में हम लोग समीक्षा बैठक की। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन की एक बैठक सफाई कर्मियों के साथ नगर निगम परिसर में की गई। बताया गया कि लगभग 15 दिनों से नगर आयुक्त ऑफिस नहीं आए हैं, जिससे सभी कर्मियों को परेशानी हो रही है। कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो सोमवार से सभी कर्मी भूख हड़ताल करेंगे। नगर निगम परिसर में झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन की एक बैठक सफाई कर्मियों के साथ की गई। बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार हुई। बैठक में कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह भी उपस्थित थे। बताया गया कि नगर आयुक्त के ऑफिस नहीं आने के कारण सभी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि लगभग 15 दिनों से नगर आयुक्त ऑफिस नहीं आए हैं। निगम के कर्मियों की परेशानी अगर जल्द समाप्त नहीं होती है तो सोमवार से तमाम कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, शंभू सिंह सहित कई कर्मचारी
उपस्थित थे। देखिए, झारखंड लोकल बडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन नगर निगम गिरिडीह के मजदूरों की बैठक चल रही है। एक लंबी अवधि से मजदूर यहाँ परेशान है, जिसका डेली बेज पर वेतन बढ़ा है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका एरियर तक नहीं भुगतान हो रहा है। दूसरी ओर जो कोरोना काल में जो सारा सामान खरीदा था, कह दिया खरीदा गया, लेकिन वितरण किसी को नहीं हुआ। कहाँ चला गया ये पता नहीं चल रहा है। जो अनुबंध मानदेय पर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का कहीं बढ़ गया, किसी का घट गया। अब 2-4-5 आदमी को छोड़ दिया गया है। अब वो रोज परेशान है। अभी बेटी का नगर निगम है, यहाँ गरीब तबके के लोग काम करते हैं, सफाई मजदूर हैं। जब से नगर निगम बना, जब से यह निकाय बना, तब से बेटी का शादी, मरनी, हेरनी में ये लोग सारे लोग डिपेंड रहता है इस पैसे पर। लेकिन आज स्थिति क्या हो गया है, जैसे लग रहा है सरकारी कर्मचारी है और इसका 50 लाख बैंक में है, तो अभी अगर ये मर गया इसके घर में कोई, सरकार ने नियम बना दिया कि आप उसको तुरंत दाह संस्कार के लिए पैसा दीजिए। सरकार ने नियम बना दिया उसका अपना 24 घंटे के अंदर निकाल दीजिए। अब कहेगा पैसा नहीं है। अब वो मर गया तो उसका दाह संस्कार बेचारा ये कहाँ से करेगा, क्योंकि जिस परिवार से लोग आता है घर में छप्पर नहीं है, 2 किलो अनाज नहीं है, तो वो तो तुरंत हम लोग के पास पहुंचता है कि चलिए साहब से दिला दीजिए। और साहब बहादुर क्या है, वो यहाँ बैठवे नहीं करेंगे, वो डेरा पर कार्यालय खोल लिए। अब सारा कर्मचारी रोज मिलने के लिए आता है अपना आप बीती सुनाने के लिए, तो वो डेरा पर रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया, बहुत दिन से परेशान हो रहे थे, सारा मजदूर दौड़ दौड़ के आ रहा था, तो हमने कहा ठीक है, जब तक आंदोलन नहीं करते, दोनों रुकते नहीं है, तब तक बातचीत नहीं होती है। कि जिसका बढ़ोतरी हुआ है मजदूरी, उसका बकाया कै दिन में भुगतान होगा। 90% का नियम था, मजदूरी बढ़ गया, 10% को छोड़ दिया, उसको कौन बढ़ाएगा। अब वो रोज दरखास्त लेकर के दौड़ रहा है और साहब रहवे नहीं करेगा, तो फिर किसको दरखास्त देगा। ऑफिस कभी इधर टहलाएगा, कभी उधर टहलाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा हम लोगों के लिए सबसे आसान है कि जब तक हम लोग रुकेंगे नहीं दोनों, तब तक बात नहीं होगा, तब तक मजदूरों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों ने डिसीजन किया कि जो अतिरिक्त लेबर है, जिसका कम मजदूरी मिल रहा है, जो हमारा मर गया कर्मचारी, जिसका बेटी का शादी है, जिसका अनुबंध में कम वेतनमान मिल रहा है, सारा चीज 1 घंटे में तय करो। न आंदोलन होगा, न काम बंद होगा। लेकिन अगर टाल कर रखोगे तो फिर नगर निगम सदा के लिए बंद रहेगा, सारे मजदूर हड़ताल पर रहेंगे। और एक बहुत बड़ी विडम्बना है, अब एक ही तरह का काम करता है मजदूर, कोई ठेला पर है, कोई अतिरिक्त है, कोई इधर है, तो उसका मजदूरी कुछ, उसका मजदूरी कुछ। जब लड़ने जाइए ठीक है, उसको दुरुस्त कर देंगे, और जब दुरुस्त करने का बारी आएगा फिर उसको टाल देगा। इसलिए इसी सब मुद्दे को लेकर ड्राइवर का मामला है, महिला कर्मचारी का मामला है, रिटायर्ड कर्मचारी का मामला है। रिटायर कर गया, उसका पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ बड़ा बड़ा चीज बन रहा है, करोड़ों रुपये का, लाखों रुपये का, और जिसका 50,000 1 लाख गरीब का बाकी है, वो 5 साल से बूढ़ा हो रहा है, मर गया, उसका बेटा पोता घूम रहा है, वो भी रिटायरमेंट का पैसा नहीं दिया जा रहा। इसी सब मुद्दे को लेकर सोमवार से नगर निगम गिरिडीह में भूख हड़ताल। सरिया प्रखंड पूर्वी क्षेत्र के कोयरीडीह पुरनीडीह में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने स्थानीय लोगों के घरों की चारदीवारी को तोड़ दिया, वहीं घरों में रखे अनाज को चट कर दिया। घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। सरिया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के कोयरीडीह पुरनीडीह पंचायत में गुरुवार की रात झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कोल्हरिया निवासी इतवारी ठाकुर के बाउंड्री को ढाकर घर के मेन दरवाजे को तोड़कर गजराज ने जब धावा बोला, उस वक्त पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सो रहा था। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर इतवारी ठाकुर की नींद खुली। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, विशाल हाथी देखकर भयभीत हो गए। आनन फानन में उन्होंने पूरे परिवार को जगाया और जान बचाने के लिए घर में बने ऊपर के कोठे पर चढ़ गए। बताते चले कि हाथी ने घर में रखा अनाज लगभग 2 क्विंटल चावल, 60 से 70 किलो आलू और 50 किलो गेहूं को चट कर दिया। वहीं बगल में स्थित गांव रत्नाडीह में सुरेश प्रसाद के 20 डिसमिल में लगे अरहर के फसल को पैर से रौंदकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर हाथी ने मालती देवी, बंधु प्रसाद, हरिहर महतो आदि की भी चारदीवारी को तोड़ दिया। सूचना मिलने पर कोयरीडीह पंचायत के मुखिया पुत्र महाशय मरांडी, उप मुखिया प्रतिनिधि रामदेव ठाकुर, पीड़ित इतवारी ठाकुर के घर पहुंचकर नुकसान की जानकारी ली और तत्काल एक कंबल और 25 किलो चावल देकर पीड़ित को त्वरित सहयोग किया। इस दौरान श्री ठाकुर ने बताया कि सुबह 7 बजे सरिया सीओ सुनीता कुमारी को फोन कर जानकारी दी गई, तो सीओ के पति ने कहा कि अभी फोन करने का कोई समय नहीं है, बाद में फोन करें। फिर वन विभाग के पदाधिकारी को सूचना दिया गया, जिसके बाद वन विभाग के पदाधिकारी को सूचना दिया गया। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है इतवारी ठाकुर। यहाँ सर्वा सुतल हलिए
तो कमरिया तोड़ा लाल हाथी तो हम गरीब उठती है कितनी कहता जब कोई कमरिया गिरा दल के सब तोड़ता है क्या और ये है 4 हले 2 क्विंटल में वो सरवा रख ली जाए सुतल लेता है आलूआ हले 50 किलो गेहूँ हले 50 किलो सब खा गए हमने भाग दरिए वहाँ नुका दरिए कोना में छिप गलिए हमने और गुहार करे लगे तब ये है हथियार निकल रहे कल आदमी जुटल थी गोहरिया सुन के तब ये कौन सा पंचायत है? कोरेडी पंचायत। आज हमारे कोरेडी पंचायत में बहुत बड़ा घटना से बचा। जब हम आए कोरेडी पंचायत में तो आज हाथी से उत्पात मचाया एक घर, अतवारी ठाकुर का घर तोड़ दिया गया। और तोड़ने के क्रम में हम जब यहाँ आके देखे तो इस स्थिति में वो कैसे बचे, पूरे परिवार सदमा में था। आने के बाद देखे तो कम से कम हमको लगता है लगभग 2 क्विंटल चावल, 50 किलो आलू, 50 किलो गेहूँ, ये सब खा भी लिया। और बाकी जो है इस सदमे में अभी तक है। हम तो कह रहे हैं कि सीओ मैडम को भी हम फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद उनके पति उठाए, वो बोलते हैं कि 10 बजे लगाते तब कुछ सुना जाता। हमको लगता है कि जब पदाधिकारी ही ऐसी बोलती है तो हम लोग क्या करेंगे। हम तो सरकार से चाहते हैं और कि इस गरीब परिवार को कम से कम आवास दिलाया जाए और हम लोग भी चाहेंगे कि भरपूर सहयोग करके इनको दिलाने के काम करेंगे। सीओ मैडम से बात हुई थी या उसके हस्बैंड से बात हुई थी? उसके हस्बैंड से बात हुआ था और जब हम लगाए तो बोलते कि 10 बजे लगाइए। और अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किए या जानकारी है? ना अभी लगा रहे हैं रेंजर साहब को तो उसका लग ही नहीं रहा। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा शुक्रवार को बड़ा चौक समेत विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से शहरी क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान का नेतृत्व फावला के जिलाध्यक्ष सोमनाथ मुखर्जी कर रहे थे। वहीं मौके पर महासचिव देवेंद्र पांडे, जिला महिला अध्यक्ष पूजा मंडल, रेणु देवी, मोहम्मद कलीम, दुर्गा देवी, अनिल दास, रंजन दास, मुनिया देवी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि पिछले कई दिनों से गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर फावला की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बड़ा चौक समेत अन्य कई स्थानों पर लोगों को नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया गया। बताया गया कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसी को लेकर अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा केंद्र सरकार से इस दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग भी करती है। सरकार ने उस पर डंडा लगाई, ये चीज हम देखे। लोग कर्जदार हो गए, लोगों को भिखमंगा बना दिया गया। लोगों ने क्या कर अपना किसी से चावल मांग रहा है, किसी से आटा मांग रहा है, किसी से आलू मांग रहा है, प्याज बना रहा है और अपना जीविका अपना है। लेकिन ये लोग अंबानी अंटानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, उन लोग का पता लगाइए इस लॉकडाउन में नौगुनी राशि बढ़ गई है। लोगों की उन लोग की संपत्ति इतनी बढ़ गई। लेकिन हमसे गरीब लोग क्या है, अभी आए दिन देख रहे हैं हमें हमारा जितने भी ठेला चलाने वाले, कुंडी में रखने वाले, उन लोग पर यह डंडा लगा रहा है कि तुम लोग तंबाकू बेच रहे हो, तुम लोग उल्टा बेच रहे हो, तुम लोग ये बेच रहे हो, ये बेच रहे हो। लेकिन कभी हिम्मत हुई जो शराब का दुकान खुलेआम खोल के रखा है और खुलेआम बेचवा रहे हो। मैं उनको इस आयोजन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही फॉरवर्ड ब्लॉक में दम भरने वाला एक महिला शख्स आई है, पूजा मंडल जी। उनका काफी जोश खरोश है इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने बोला था उनको पार्टी मत कीजिए, पार्टी करने से क्या होगा, पार्टी मत कीजिए, ये नेताजी का पार्टी है। लेकिन उन्होंने मानी नहीं और जोश खरोश के साथ काफी लड़ाई कर रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। ऐसे शख्स को मैं नमन करता हूँ। पूजा जी, मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूँ, महिला के लिए आप लड़िए, सारी पार्टी आपके साथ है। साथ ही अब मुझे कहना है
शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अब गिद्दरों का कोई कहीं जगह नहीं है। शेर शहर में घुस गया। अगर इस शहर में कोई गिद्दर है तो अब उसको भागना पड़ेगा। ये पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिनका इस आने वाले 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पूरे देश मनाने जा रहा है। उन्होंने ही कहा था, तुम मुझे खून दो देशवासी, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज ऐसे शख्स देश के लिए अपना जान को न्यौछावर कर दिए। वो बहुत बड़े घराने के आदमी थे, बेटा थे। इसरी बाजार के रंगामाटी चौक में संचालित क्षितिज नर्सिंग होम द्वारा निमिया घाट में ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगातार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इसरी बाजार के रंगामाटी चौक में संचालित क्षितिज नर्सिंग होम लगातार अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। इसी कड़ी में ठंड को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन की ओर से शुक्रवार को निमिया घाट में कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध कराया गया। इस बाबत क्षितिज के संचालक अशोक कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले कई दिनों से विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा और जरूरतमंद व गरीबों की मदद की जाएगी। कंबल वितरण के दौरान आशीष कुमार, रवि कुमार, प्रशांत कुमार, सूरज कुमार, मनीष कुमार आदि लोग मौजूद रहे। उधर देखा, उधर हॉस्पिटल में तो वहाँ पैसा ना लगते, तो वो सुविधा यहाँ भी है यो हॉस्पिटल में। ठीक है, ये तरह सरकारी हॉस्पिटल बाद में आता है तखन से। ठीक है, आगे बकाया नहीं, लफड़ा नहीं करना। क्षितिज हॉस्पिटल इसरी बाजार रेलवे गेट के नज़दीक की ओर से आज गरीब लोगों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। आज हम लोग ये प्रोग्राम मतलब क्या बोलते हैं आपका निमिया घाट चौक में रखा गया था। इसमें काफ़ी लोग गरीब लोगों को बीच में जो है सो कंबल का वितरण किया गया है और ये कार्यक्रम निरंतर चलते आ रहा है। पूरा ठंडा हम लोग जो है इस तरह कार्यक्रम करते रहे। बहुत सारे गांव में जाकर कंबल का वितरण किया। साथ ही हम लोग के यहाँ जो है सो गरीब लोग के लिए जो है सो मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप होते रहता है, जिसमें हड्डी रोग से संबंधित, जनरल रोग से संबंधित, और दांत से संबंधित रोग के जो है सो जितने भी बीमारी होते हैं उसका जो है सो फ्री में इलाज किया जाता है। और यहाँ के लोगों का बहुत ही जो है सो फ़ायदा मिलता है। हाँ, ये सारे काम को करके मुझे बहुत ही मतलब सुकून मिलता है, आनंदित होता हूँ। हाँ, कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह के लिए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी और प्रांतीय संयोजक दीपक ठाकुर के नेतृत्व में नगर भ्रमण अभियान चलाया गया। बताया गया कि 44 दिनों तक पूरे देश में चलने वाला यह अभियान लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जगाने वाला विश्व का सबसे बड़ा जन जागरण अभियान होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह के लिए शुक्रवार को भी नगर भ्रमण किया गया। इस अभियान का नेतृत्व बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी और प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर कर रहे थे। विश्वनाथ मंदिर बरगंडा में आरएसएस बजरंग दल विद्यार्थी परिषद ने सोलंकी का भव्य स्वागत फूल मालाओं से किया। यहां से प्रारंभ होकर यह अभियान न्यू बरगंडा महिला कॉलेज होते हुए नगर भ्रमण किया। मौके पर सोहन सोलंकी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारतवर्ष में निधि संग्रह किया जा रहा है। इस संग्रह में सभी राम भक्तों का उत्साह और अपने धर्म के प्रति समर्पण का व्यापक भाव लक्षित हो रहा है। 44 दिनों तक चलने वाला यह अभियान लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जगाने वाला विश्व का सबसे बड़ा जन जागरण अभियान होगा। इस महाअभियान को लेकर देश के अंदर हिंदुओं के जनमानस में एक नया उत्साह है। गिरिडीह नगर के कार्यकर्ता 36 वार्डों में निधि संग्रह कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता इस संग्रह में पूरे उत्साह भाव से समय दे रहे हैं।
नगर भ्रमण में मुकेश रंजन सिंह, विकास चंद्र गौतम, रामकिशोर सरन, प्रदीप भगत, रितेश चंद्र, रोशन राय, संतोष खत्री, नलिन कुमार, अनूप यादव आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पपरवा टाट पुलिस लाइन के पास पुलिसकर्मी ने की टोटो चालक की पिटाई, चालक हुआ घायल, स्थानीय लोग हुए आक्रोशित। बाद में मुफस्सिल थाने में दिया गया पुलिसकर्मी के खिलाफ आवेदन। सरिया के पुरनीडीह इलाके में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात, घरों में मचाई तोड़फोड़, अनाज को किया चट, भयभीत हैं ग्रामीण। देवघर जाने के क्रम में डुमरी और परिसदन भवन में थोड़ी देर के लिए रुके आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, संगठन मजबूती पर की चर्चा। और राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने किया नगर भ्रमण, राष्ट्रीय और राज्य से आए पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। निधि संग्रह योजना को बताया गया सबसे बड़ी मुहिम। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।